2.5 साल बीत गए। मुंबई की चमकीली दुनिया में 2 सितारे हमेशा के लिए दफन हो गए, मगर किसी को सच का पता आज तक नहीं लगा। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, आज तक ये सवाल फाइलों में दफन है। मगर अब पहली बार 2.5 साल के इंतजार के बाद सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा यकीनन आपको हिलाकर रख देगा। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो कुछ भी 2020 जून के महीने में हुआ वो लाखों करोड़ों फैंस की सोच और हर स्टोरी से बिल्कुल अलग है। तो क्या कहा सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट में और आगे केस में क्या होने वाला है, सीबीआई क्या एक्शन ले सकती है, वो सब आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और सीबीआई के इस खुलासे पर अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 14 जून 2020 को बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में क्या हुआ था कोई नहीं जानता। छिछोरे और धोनी जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को मारा था या फिर उनके साथ साजिश हुई थी, ये सब जांच के दायरे में है। सुशांत की बहनों और पिता के साथ ही अभिनेता के लाखों करोड़ों देशी और विदेशी फैंस भी ये जानने को आज तक इंतजार में है कि उनके सुपरस्टार के साथ आखिर हुआ क्या था। सुशांत के साथ ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का सच भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि फैंस को कहीं न कहीं लगता है कि सुशांत और दिशा का एक साथ जाना किसी न किसी साजिश और कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। सुशांत और दिशा की मौत को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आई थी, मगर अब तक दोनों की मौत मिस्ट्री बनी हुई है और अब पहली बार सीबीआई ने इस मिस्ट्री से थोड़ा पर्दा हटाया है। सीबीआई ने पहली बार खुलासा करते हुए काफी हैरानी भरी रिपोर्ट सामने रखी है, जो कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर है। दिशा की 2 साल पहले मौत हो गई थी। 8 जून 2020 को दिशा सालियान ने मुंबई के मलाड की ऊंची बिल्डिंग से कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ना तो दिशा के परिवार वाले ये मानने को तैयार हैं और ना ही वो लोग जो कि दिशा को करीब से जानते थे। हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर दिशा सालियान के साथ हुआ क्या था। क्या दिशा ने आत्महत्या की थी या उनकी मौत के पीछे कोई साजिश रची गई थी। दिशा सालियान की मौत कैसे हुई थी, इसका खुलासा अब सीबीआई की तरफ से किया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में दिशा सालियान की मौत को एक दुर्घटना बताया है। जी हाँ, सीबीआई ने दिशा सालियान की कथित आत्महत्या या फिर कथित हत्या को महज एक हादसा माना है। सीबीआई का कहना है कि दिशा सालियान की मौत नशे में संतुलन खोकर बिल्डिंग से नीचे गिरने की वजह से हुई है, जो कि एक दुर्घटना से ज्यादा कुछ नहीं है। सीबीआई का कहना है कि हमारी अब तक की जांच में पता चला है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दरअसल दिशा की मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी अचानक मौत हो गई थी। दिशा की मौत 8 जून 2020 को हुई और सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट पर पंखे से लटके मिले थे। दोनों की मौत कुछ ही दिनों के अंतराल में हुई थी। इसी वजह से दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर जांच की जा रही थी। दिशा सालियान की मौत पर काफी बवाल हुआ था। दिशा के घर वालों ने इस केस में जांच की मांग की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने तब इसे आत्महत्या का मामला बताकर केस को रफा दफा कर दिया था। मगर अब सीबीआई का कहना है कि ना तो दिशा ने खुद को मारा और ना ही किसी और ने दिशा को धक्का देकर गिराया, बल्कि ये एक महज हादसा था जो कि नशे में बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ और दिशा 14वीं मंजिल से गिर गई। अब सीबीआई की इस रिपोर्ट पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई कितने भी नशे में हो वो इस तरह 14वीं मंजिल से गिर नहीं सकता। और दिशा के साथ उस पार्टी में दिशा के कई दोस्त भी थे, तो दिशा ही अकेले इस तरह से कैसे गिर गई। सीबीआई क्या जनता को बेवकूफ समझ रही है कि हम उसकी इस रिपोर्ट को आंख बंद करके मान लेंगे, जबकि पिछले 2.5 साल में कई ऐसे सबूत तो फैंस ही सामने रखते आए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उस रात दिशा के साथ क्या हुआ था और क्यों उसे मार दिया गया, और फिर क्यों दिशा केस की फाइल्स मुंबई पुलिस से खो गयी, और फिर क्यों अचानक 8 जून 2020 को सुशांत भी इस दुनिया से चले गए। खैर, फिलहाल सीबीआई ने सुशांत के केस पर इतना ही कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस का आपस में कोई लिंक नहीं है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस पर कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया और कहा कि जांच चल रही है और जैसे ही जांच खत्म होगी सुशांत के केस पर भी सीबीआई की टीम खुलासा करेगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि जांच के नाम पर अभी और 2-4 साल घसीटने के बाद सीबीआई सुशांत केस में भी कुछ ऐसा ही कहकर केस को रफा दफा करने की कोशिश करेगी।
मगर सुशांत के वो फैंस जो अब तक इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वो तब तक सवाल उठाते रहेंगे, इंसाफ की मांग करते रहेंगे जब तक सीबीआई असली वाली रिपोर्ट सामने नहीं रखती और सुशांत और दिशा को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो फिलहाल तो इंतजार कीजिए कि सीबीआई सुशांत के केस पर क्या कहती है। कहीं सुशांत के लिए भी सीबीआई ऐसा ही कुछ न कह दे कि नशे में फंदा गले में अपने आप डल गया था। ऐसा हो भी सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई ने दिशा सालियान मामले में सही रिपोर्ट दी है? क्या सीबीआई के खुलासे पर यकीन किया जा सकता है या फिर सीबीआई किसी दबाव में ऐसी रिपोर्ट देने को मजबूर है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, सुशांत को लेकर उनका अब तक का दर्द आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि अब जो नया खुलासा हुआ है, जो नया दर्द सामने आया है, उसके सामने पिछले सारे खुलासे, पिछले सारे दर्द बौने साबित होंगे। और ये खुलासा, ये दर्द आपको अंदर से तोड़ देगा, बेचैन कर देगा कि आखिर सुशांत के साथ क्या क्या नहीं किया उन दरिंदों ने। तो दोस्तों, सुशांत के दोस्त युवराज सिंह ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि रिया चक्रवर्ती आज से, हफ्ते से या महीने से सुशांत के खात्मे का प्लान नहीं बना रही थी, बल्कि जब से उनकी जिंदगी में आई थी तब से ही उसने सुशांत की बर्बादी, सुशांत की तबाही लिखना शुरू कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह ने बताया है कि रिया सुशांत की जानकारी के बिना, उन्हें बताए बिना हार्मोन की टेबलेट्स देती थी। जी हाँ, ये बेहद डरावना और चौंकाने वाला खुलासा किया है सुशांत के अपने ही दोस्त युवराज सिंह ने। तो दोस्तों, रिया काफी लंबे वक्त से सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें ये हार्मोन पिल्स दे रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि इन हार्मोन पिल्स से नुकसान क्या होता है। तो दोस्तों, हार्मोन पिल्स बहुत खतरनाक होती हैं, जिनके तरह तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि इसमें आपके दिमाग पर काबू नहीं रहता। और इसीलिए ही रिया किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सुशांत को यह हार्मोन पिल्स दे रही थी, ताकि सुशांत का दिमाग पूरी तरह से काबू में करके, उन्हें बेसुध करके वो सुशांत के जरिए अपनी सारी मनमानी कर सके, सारी लूटपाट कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, सुशांत के दोस्त युवराज ने यह भी खुलासा किया है कि रिया सुशांत को ट्रैंकुलाइजर भी दिया करती थी। और हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि इसी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल 13 जून को भी किया गया था। हालांकि ये बात और है कि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि बिसरा रिपोर्ट काफी देरी से कराई गई थी, जिसकी वजह से ये चीजें पकड़ में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, इस तरह से ये डायन सुशांत को हार्मोन पिल्स भी देती थी और ट्रैंकुलाइजर भी दिया करती थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझ लीजिए कि ट्रैंकुलाइजर क्या होता है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल बड़े भारी भरकम जानवरों पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल उन जानवरों पर किया जाता है जो काफी भारी भरकम खतरनाक होते हैं, जैसे कि शेर, जंगली भैंसा या फिर हाथी। तो ऐसे जानवरों को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ही कोई भी उनके करीब जा सकता है। और हैरानी की बात देखिए कि इसी खतरनाक ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल रिया सुशांत पर करती थी। अब इसका कितना गंभीर सुशांत पर असर होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।